देखना इधर ना। अब तक हम लोग सब नियम कानून पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग इस पे सवाल पढ़ेंगे, ठीक। अध्याय 5 है, ठीक ना। देखो सवाल पहला क्या कर रहा है, कह रहा है 1 9 1 5 9 13 17 21 25 समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर क्या कीजिए, ज्ञात करना है ना। सार्वंतर मतलब क्या होता है, डी होता है ना। देखो सार्वंतर बहुविकल्पीय अगर है तो इसको आसानी से तुम लोग क्या कर सकते हो, देख लो कितने कितने का अंतर है इसमें, कितने कितने का अंतर है, 4 4 का अंतर है। तो सार्वंतर कितना है, 4 है ना। अगर इसको हल करना हुआ तब क्या करेंगे, लिखेंगे देखो सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर हम लोगों के पास फार्मूला होता है A2 माइनस A1 ना। मतलब कि बाद वाले में से क्या करेंगे, पहले वाले को घटा देंगे, तो हो जाएगा डी बराबर 5 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, डी का मान कितना आ गया 4। जहाँ विकल्प में है इसको टिक लगा दो ना। इसको देखना ध्यान से, क्या कह रहा है कि 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद, 30वां पद। हम लोग फार्मूला एक चीज जानते हैं, देखना है यहाँ पे हल लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, यही हल करेंगे। अगर हम लोगों को 30वां पद निकालना होगा, कौन 30वां पद, तो इसके लिए दो फार्मूला है। पहला है कि ए 30 बराबर डायरेक्ट निकाल दो कि ए प्लस 29 डी, ठीक ना। ए प्लस 29 डी पढ़े हो ना, कि जो निकालना होगा उससे कम करके डी में गुणा कर दो और ए को उसमें जोड़ दो, जो आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। यानी इसको हल करने के लिए हमको ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। जो पहला वाला होता है उसको हम लोग ये जानते हैं कि ए है, ए बराबर कितना है 10, डी का मान क्या होता है, बाद वाले में से पहले वाले को क्या करो घटा दो ना। तो बाद में 7 है, 7 में से क्या कितना घटाओ 10 घटाओ। देखो यहाँ पे घटेगा 10 में से 7 घटेगा 3 बचेगा, 10 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा। अब इस पे केवल रख दो तो हो जाएगा ए का मान कितना निकाले 10 प्लस 29 और डी का मान निकाले हम -3, ठीक ना। तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 29 में 3 का गुणा कर दो, 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 2 के 6 2 8 आएगा ना 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 87। अब देखो 87 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है और 10 इसका चिन्ह क्या है प्लस है ना। यानी अलग अलग चिन्ह में तो क्या होगा घटेगा, तो घटा दो 87 में से 10 गया 77 बचा, 87 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो आंसर का भी चिन्ह क्या होगा माइनस होगा। विकल्प में कहीं है, जी हाँ विकल्प में है, विकल्प नंबर सी सही है ना। कोई दिक्कत इसमें, देखना अगला सवाल। प्रश्न 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। समांतर श्रेणी में कब होता है, जब दो पदों के बीच का अंतर क्या हो एक समान हो ना। तो निकाल के देख लो इनके बीच कितने का अंतर है, देखो 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8। जो इनका डी निकल रहा है सार्वंतर एक बराबर है नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है ना, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको निकाल के देखो, देखो बाद वाले में से पहले वाले को घटाओ, हम -6 में किसको घटाएंगे -10 को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखो -6 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +10, घटाओगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा ना। अब -2 में से 6 को घटाओ तो लिखेंगे यहाँ पे -2 -6, क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस +6, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 4, बराबर आया ना। इसको भी घटा के देख लेते हैं, देखो 2 में से 2 घटाओ 2 है, इसको इसमें से -2 घटाओ माइनस क्या हो गया तो 2 4, समांतर श्रेणी में है ना। इसको देख रहा है बाद वाले में से पहले वाले घटा, 5 में से 3 गया कितना बचेगा प्लस का 2, 4 में से 5 गया 4 में से 5 घटाओ कितना बचेगा -1 बचेगा। समांतर श्रेणी में है नहीं है, एक बार 2 आया यहाँ से यहाँ तक अंतर और यहाँ से यहाँ जब देखे तो -1 आ गया ना। कब बराबर होता है, जब -1 रहता है या 2 2 रहता है, ठीक। ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, जब 2 लोग है ये नहीं तो ये भी नहीं है ना, क्लियर एकदम है, क्योंकि इन चारों में से कोई एक ही विकल्प सही था, ठीक।
और जो कि हमारा कौन विकल्प सही है, डी सही है ना, क्योंकि सिर्फ पहला डी निकाले तो भी 4 आया, दूसरा निकाले तो भी 4 आया, तीसरा निकाले तो भी 4 आया, ठीक ना। बस यही करना था। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जब तुमको बताना होगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक ना, अब पहले से लिखा हो श्रेणी तो उसको चेक कैसे करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे, डी निकालो, अगर सब डी का मान बराबर आ गया, एक बार निकालो, 2 बार निकालो, 3 बार निकालो, अगर 2 या 2 से अधिक डी का मान बराबर आ गया तो क्या है, समांतर श्रेणी में है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक ना। इसको देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है ए पी -3 का -1/2 -2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। विकल्प भी होगा, बाद में विकल्प लिख देंगे, ठीक ना। इधर ए बी सी डी, इधर विकल्प लिख देंगे, पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 11वां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, लिखेंगे हल। 11वां पद निकालना है तो हमको क्या चीज़ चाहिए, फार्मूला होता है इसका कि A11 बराबर A + 10D, ठीक ना। जो निकालना है उससे एक कम करके, ठीक, चाहे इसको इस सूत्र पर भी निकाल सकते हो। देखना इधर कि n बराबर होगा A + n-1 × D। n की जगह कितना है, 11 है, बराबर A प्लस, देखो n-1 तो 11-1 लिखोगे ना, × D तो हो जाएगा A11 बराबर A + 11 में से 1 गया, बचेगा 10 और D, देखो लास्ट में सूत्र बना ना, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ देखो समझाना तुम लोग, हम भूल गए हैं कि n वां पद और n में क्या अंतर होता है, ठीक ना। n वां पद जैसे यहाँ पे लिखा है n वां पद और n, इनमें अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे ऐसे समझना इसको कि मान लो हम भाइयों का बात कर रहे हैं, ठीक ना, बाद में तुम लोगों को दिक्कत होगा, ठीक। n वां पद n पद में थोड़ा सा अंतर है, ठीक ना, n वां पद और n दोनों में क्या है, अंतर है। देखना जैसे मान लो हम 2-4 भाई के बारे में बात करें, जैसे लिख ले रमेश, कमलेश, राजू, ठीक ना, राजू, और यहाँ पे लिख दिए मान लो सोहन। अब यहाँ पे नाम दे दिए कि इक्यावन नंबर पे है, नंबर 1 पे है, ए नंबर 2 पे है और ए नंबर 4 पे है। तो मान लो अब तुमसे हम पूछेंगे कि पहला नंबर पे कौन है, तो रमेश है, पहला नंबर पे कौन है, रमेश, दूसरा नंबर पे कौन है, कमलेश, तीसरा पे कौन है, राजू है, तीसरा आप बताओगे सोहन। अगर रमेश कमलेश को हम मिटा करके इनके जगह पे, ठीक ना, कोई संख्या लिख दे, ध्यान से देखना, अगर इनके जगह पे हम कोई संख्या लिख दे, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए 12, यहाँ पे लिख दिए 15, यहाँ पे लिख दिया 18, यहाँ पे लिख दिए फिर 21, इस प्रकार से लिख दिए। अगर तुमसे हम पूछेंगे अब इसमें कि एन ना, तो यहाँ पे बताओगे कि एन कितना है, तो 1 है, n वां पद कितना है, तो 12 है ना। कुछ दिमाग काम किया, एन मतलब 1 पहले नंबर पे है तो एन है 1, लेकिन n वां पद कितना है, तो 12 है। n2 यहाँ पे 2n, जैसे नंबर दूसरा पे है तो n2, लेकिन जो दूसरा पद है वो कितना है, 15 है, तो यही हो गया जो 15 है n वां पद है ना। यहाँ पे n3 यानी तीसरा पद कितना है, 18, तो वही कहोगे कि n वां पद 18 है, ठीक ना। n मतलब होता है कि किस जगह पे है, किस नंबर पे है, उसको n कहते हैं, और उस नंबर पे कितना है, जितना होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, n वां पद कहेंगे ना। ये वाला n वां पद हो गया, n वां पद, ये हो गया केवल n, ठीक ना। दोनों में बस यही अंतर है छोटा सा। चलिए इसको छोड़ के आगे चलते हैं, आप वहाँ पे देखो, तो हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए ना। ए तो हम लोग जान रहे हैं, ए कौन होता है, सबसे पहले का जो होता है उसको ए कहते हैं। डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बाद वाले में से पहले वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी -1/2 में, -1/2 में हम लोग क्या करेंगे, -3 को घटाएंगे, ठीक ना। अब इसको हम लोग इधर करके तब नीचे लिखेंगे यहाँ पे कि -1/2 -3, देखो यानी -1/2 और -3, इनको क्या करना है, घटाना है, ठीक ना। तो घटाओ, -1/2 -−+3 गुणा कर दो, -1, 3 दूना के 6/2, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 5, नीचे कितना है 2, 5/, क्या होगा, डी बराबर आ गया 5/2, ठीक ना। अब इस मान को इसमें रख के हल करो, यहाँ पे लिखेंगे ए की जगह पे -3,
यहाँ पे प्लस होगा प्लस 10 और डी की जगह कितना 5/2। देखो 2 बच्चे 10 ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा -3 प्लस 5 गुणे 5 गुणे में ना है तो होगा -3 अब प्लस 5 बचे 25। देखो 25 में से अगर तुम 3 घटाओगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह तो घटबे करेगा, 25 में से 3 गया 22, 25 बड़ा इसका चिन्ह प्लस है तो आंसर का भी क्या चिन्ह रहेगा 11 ना। ये 11 कितना आएगा 22 आएगा। विकल्प दे देंगे बाद में भी, ये सवाल लगवाने के बाद लिख देंगे ठीक ना। यहाँ पे उस पर टिक लगाना जो भी होगा। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसको मिटा देना, भिन्न का केवल घटाना जुड़ किए हैं कुछ नहीं। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। देखते हैं ध्यान से हल। हमको विषम संख्या चाहिए। विषम संख्या कौन है, देखो 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है ही ना है, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 50 के अंदर में एक विषम संख्या कौन है 49 है ठीक ना। देखो जब विषम की बात की जाती है तो इसमें 2 ट्रिक समझना ध्यान से कि जितना कहेगा उसका आधा ले लो, उसके आधे होगा। कितना कहा है 0 से 50 तो कितना होगा 25। अगर कहा था 0 से 100 तो कितना होता 50 होता ना। तो यानी इसमें जो इसकी संख्या होगी कितनी होगी, इसकी जो संख्या होगी कितनी होगी, टोटल संख्या होगा हमारा यहाँ पे 25 ठीक ना। कितना होगा 25 होगा। अब देखो इसको हम लोग अभी योगफल के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, एक ट्रिक बता दे रहे हैं, सीधा साधा सिंपल सा एक ट्रिक समझ लो, उसमें चाहे इसी को कंसेप्ट समझ लो ठीक ना। मान लो बहुविकल्पीय में आएगा तो किस दिमाग से करेंगे हम लोग, तो पहले हमको पता हो गया कि सर जी कै ठो मतलब कितना हमारा इसमें विषम संख्या है तो 25 ठो है। कितना है 25 है ना, यानी विषम संख्या 25 है। तो ए क्या करो कि n स्क्वायर निकाल दो, यानी तुम क्या करो 25 का स्क्वायर निकाल दो, 25 का वर्ग निकाल लो ठीक ना। तो 25 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 25 में 25 का गुणा करना पड़ेगा। करो गुणा, 5 बचे 25, 5 दुना के 10 और 2 12, 2 बचे 2 दुना के 4 1 5 5 2 5 1 6। और एक निकालने का ट्रिक बता दे रहे हैं, देखना इधर 25 है, इसका अगर हमको वर्ग निकालना है तो गुणा करो। देखो 5 बचे 25 के 5 हासिल कितना बचा 2, 5 दुना के 10 कितना हुआ 5 दुना के 10 और 10 दुना के 20 2 22 के हासिल कितना बचा 2 बचा ना। अब देखो इसका गुणा करो, 2 दुना के वर्ग निकालो, 2 दुना के 4 और 2 6 आ गया, नहीं निकाल पाओगे। देखो आसान है, 10 का निकालेंगे समझ में आ जाएगा। 11 मान लो 12 का निकाल दे रहे हैं, पहले इसका वर्ग करो, 2 दुना के 2 का वर्ग 4 होता है, हो गया ना। हासिल कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं, इनका इन दोनों का गुणा करो, 1 दुना के, अब इसका गुणा 2 में करो, 2 दुना के 4, 1 दुना के 2 और 2 दुना के 4 गुणा करेंगे ठीक ना। फिर जो अंतिम वाला बचा इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग 2, 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है ठीक। और महंगा निकालना है, चलो मान लो इसको हम निकाल दे रहे हैं किस में, इसका निकालेंगे हम यहाँ पे, चलो निकाल रहे हैं 23 का, 23 का नहीं 26 का निकालो तब दिमाग काम करेगा। देखो 6 के 36, 6 का वर्ग लिखेंगे ठीक ना। देखो किनारे किनारे का वर्ग और दोनों का बीच वाले का गुणा और फिर उसका गुणा करा दो वर्ग में, 6 के 36, 36 के 6 हासिल कितना बचा 3, फिर इनका गुणा करो, 6 दुना के 12 दुना के 24 3 27 के 7 हासिल कितना बचा हासिल 2, 2 दुना के 4 और 2 6 ठीक ना। इस तरह से निकालोगे आसानी से तो निकल जाएगा, यानी गुणा वाला तरीका सबसे बेस्ट ठीक, गलती होने का कम चांस है ठीक ना। यानी कितना आया 25 का वर्ग हमारा 625, यहाँ पे लिखेंगे 625, ये विकल्प में कहीं है, जी हाँ है। जब भी तुमसे विषम संख्याओं की या किसी भी संख्या की बात करें कि बताओ कि उनका योगफल कितना है, तो पहले पता करना है कितना है, उसका वर्ग कर देना, आंसर हो गया ठीक ना। इसमें फालतू सवालों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे इस पे, क्योंकि योगफल पे सवाल बाद में हम लोग पढ़ेंगे ना, कितने पदों का योगफल बताओ तो ये करो वो करो सब देखेंगे ठीक। उसका विकल्प देख लेना, 28 22 38 30, कौन विकल्प सही है बी सही है ना।
देखना ना बाबू, देखना छठा सवाल क्या कह रहा है इसमें, किसी एपी की चार संख्याओं का योग 40 है, ठीक ना। यानी कोई समांतर श्रेणी होगा, उसके चारों संख्याओं का, देखो इस चार ठो दिया है ना, इसमें शर्त क्या है कि उन चारों का योग कितना हो, 40 हो, और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, 91 आना चाहिए। तो तुम सबको जोड़ने में क्या होगा, देर होगा, ठीक ना। तो गुणा करके चेक करो कि कौन है पहला और चौथा के, ठीक। देखो पहला ए है और चौथा ए है, इनका गुणा करो, 7 में 13 का गुणा करो, 13 सत्ते 91 ही है ना। और 14 छक्का 84, 19 चौका 76, 20 23 60, नहीं आ रहा है ना। गुणा करने में कितना आना चाहिए, 91 पहला और चौथा, क्या गया। अब चारों को जोड़ के देख लो, 9 7 11 13, 9 7 16, 16 4 20, 1 2 2 4, जोड़ने में कितना आया, 40। विकल्प यही सही है ना। सवाल में क्या कहा था, सवाल में कहा था खाली उन चारों को जोड़ दोगे तो कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। और उन चारों में से पहिलका के और चौथा के गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 91 आना चाहिए। यानी ये दोनों शर्त पालन करना चाहिए ना, जोड़ने वाला भी और गुणा करने वाला भी। कौन पालन किया, पहला पालन किया, वही सही हो गया। दूसरा सवाल में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी यदि किसी एपी का सामान्य पद कितना हो, 3n + 5 ना, यानी 3n और 5 हो, तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, हल में पहले लिख लेंगे यहाँ पे सामान्य पद, सामान्य पद क्या दिया है, देखो सामान्य पद जो दिया है वो an बराबर दिया है ना, हमको an दे दिया है। यहाँ पे an कितना दिया है, 3n + 5, ये हमको दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n के जगह पे 1 रखेंगे, पहले लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, पहले 1 रख के देखो आता है कि नहीं, ठीक ना। तो हो जाएगा n के जगह पे कितना, 1 बराबर 3 गुणे 1 + 5, 3 एकम 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना होगा 8 ना। और अगर हमको फिर रखना होगा कि n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, 2 रख के देखो तो हो जाएगा a2 बराबर 3 गुणे 2 + 5, 3 दूना के 6 + 5 कितना आया 11 ना। अब देखो सार्वअंतर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर d बराबर a2 - a1, ठीक ना। यानी बाद वाले में से क्या करो, पहले वाले को घटा दो। तो हमारे पास देखो कम से कम समांतर श्रेणी का कम से कम 2 पद हमारे पास होना चाहिए ना, तभी हम लोग डी निकाल सकते हैं। क्योंकि डी का फार्मूला क्या है कि बाद वाले में से क्या करो, तो पहले वाले को घटाओ, यानी a2 में से a1 को घटाओ, चाहे a3 में से a2 को घटाओ ना, चाहे a4 में से a3 को घटाओ। तो 2 हमको चाहिए था, 2 निकाल लिए हैं। देखो a1 निकला है और a2, 2 ठो निकला है ना, इसको लिख दो a2 और ये है तुम्हारा a1। ये 2 मान निकल गया, इन 2 मानों से हम क्या करेंगे, सार्वअंतर निकाल लेंगे। तो a2 कितना है 11 और a1 कितना है 8 ना। यहाँ पे कितना आएगा 3, बहुविकल्पी नहीं लिखे हैं, लिख देंगे, ठीक ना। इसमें देखो क्या कह रहा है, डी मान निकल गया, सार्वअंतर निकालने के लिए बोला था ना, कहा है ना सार्वअंतर कितना होगा, सार्वअंतर 3 होगा, ठीक। इसमें देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 हो, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 20वां पद हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना 20वां पद अगर हमको निकालना है, कौन पद, 20वां पद अगर हमको निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है कि a20 बराबर a + 19d ना, ए फार्मूला। यानी हमको इसमें a चाहिए और क्या चाहिए, d चाहिए, a और d चाहिए, a d हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक ना। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना, लिखेंगे हल दिया है, हल दिया है, क्या दिया है देखो क्या दिया है, इसमें दिया है छठा पद और 12वां पद। छठा मतलब a6 दिया है तुमको, a6, अब 12वां पद मतलब a12 दिया है ना।
छठा पद दिया है और 12वां पद दिया है, A6 A12। ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा। A6 का मतलब फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले A6 जो दिया है उसको लिख लो। A6 कितना दिया है, 13 दिया है, 13 लिख लिए। A12 कितना दिया है, 25 दिया है। A6 का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि A+5D, यही ना पढ़े हो, बराबर 13। इसका क्या है, A+11D बराबर कितना है, 25 है। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखना इसको। छठा पद दिया था ना, छठा मतलब A6 है। देखो प्रथम पद मतलब क्या होता है, A1, द्वितीय मतलब A2, तृतीय मतलब A3, चतुर्थ मतलब A4 ना। उसी तरह पांचवा मतलब A5, छठा मतलब A6। A6 हमको दिया है कि A6 बराबर कितना है, 13 है। छठवां पद कितना दिया है, 13, तो हम लिख दें कि A6 बराबर 13। अब A6 का फार्मूला हम लोग क्या सीखे अब तक पढ़े हैं कि जिसका बात कर रहा है उसमें एक कम करके डी में गुणा कर दो, यानी A+5D, यही ना फार्मूला पढ़े हो। ए कितना दिया है, 13, ये दिया है सवाल में। और फिर A12 का फार्मूला हम लोग कितना पढ़े, A+11D, 25 हमको दिया है, ठीक ना। उसको करके एक समीकरण हम बना लिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, हल कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो होगा 5A+5D, A+5D बराबर 13, फिर होगा A+11D बराबर 25। देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है और दोनों प्लस में है ना, तो इनको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाओ तो ए से क्या होगा, कट जाएगा। देखो ये प्लस में है माइनस में, तो यो घटेगा। 11 में से 5 गया, 6 बचेगा। डी है तो डी बचेगा, ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस। देखो 25 में से 13 गया, कितना बचेगा, 12। 25 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस से माइनस क्या कर दो, खत्म कर दो। डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होगा 12/6। फिर डी बराबर क्या आएगा, 6 दूना के 12। डी का मान कितना आया, 12 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखना एक चीज, डी का मान कितना आया, डी का मान 2 आ गया। इसको हम इधर लिख ले रहे हैं, ठीक ना। अभी इसको मिटा दे रहे हैं, डी बराबर है 2। देखो डी तो मिल गया हमको, अब क्या चाहिए, ए चाहिए ना। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इस डी के मान को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख दो। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, तो रखो। समीकरण 1 कितना है, A+5D बराबर है 13। A+5D की जगह पे 2 बराबर हो जाएगा 13। A+5 दूना के 10 बराबर 13। ए बराबर कितना होगा, 13 माइनस 10, ए बराबर हो जाएगा 3 ना। ए का मान कितना निकला, 3 निकला। अब देखो हमको निकालना क्या था, निकालना था हमको 20वां पद निकालना था। 20वां पद का फार्मूला क्या होता है, A+19, ऐसे लिख लो A20 बराबर A+19D ना। ए और डी हमको चाहिए ना, ए और डी मिल गया। देखो ए और डी मिल गया, उसके जगह केवल मान रख दो। ए का मान निकाले हम 3, प्लस 19 है, 19 रहेगा, डी की जगह पे है 2। देखो 3 है तो 3 प्लस 19 दूना के 38, 38 3 41। A20 कितना है, 41 है। कहीं विकल्प में है, ये जब पेपर में आएगा तो कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है ना।